हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी ग्रुप बी के अंडर में रिक्रूटमेंट निकल के ये 2026 की ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जब आउट हुआ था तो 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को इंटीमेट करके बता दिया था कि ये रिक्रूटमेंट आने वाली है, लेकिन उस समय इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो जारी नहीं होने की वजह से अपन सिर्फ जो इसकी वैकेंसीज की जो जानकारी थी उसी के बारे में डिस्कशन कर पाए थे। आज अब इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org के कैरियर सेक्शन पे जारी कर दिया गया, तो उसके बारे में अपन डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक है वो यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप लोग भी परमानेंट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों के पास ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जो एडवर्टीजमेंट और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है। सबसे पहले अपन इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसको यहाँ पे देखते हैं। ये इसका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई 2 प्रकार के पदों के लिए निकल गया है। सबसे पहले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है। एडवर्टीजमेंट नंबर 08 DA 2025-26 रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे ऑनलाइन मोड में मांगेंगे, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 17 जनवरी 2026 से लेकर 3 फरवरी 2026 के बीच में है यहाँ पे फिलअप किया जाएगा। इसका जो प्री एग्जाम होगा फेज फर्स्ट होगा वो 21 फरवरी 2026 को टेंटेटिवली कंडक्ट किया जा सकता है। फेज सेकंड का मेन एग्जाम है 12 अप्रैल 2026 से उसको यहाँ पे कंडक्ट वो किया जाएगा। वैकेंसीज है वो यहाँ पे स्टेट वाइज निकल के, ये ब्रेकअप भी आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दे रखा है। अंडमान निकोबार द्वीप में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 7, आसाम में 5, बिहार में 1, छत्तीसगढ़ में 5, गोवा में 1, गुजरात में 9, हरियाणा में 3, हिमाचल प्रदेश में 4, जम्मू कश्मीर में 3, झारखंड में 1, कर्नाटका में 7, केरला में 3, लद्दाख में 2, मध्य प्रदेश में 10, महाराष्ट्र इंक्लूडिंग हेड ऑफिस मुंबई में 48, मणिपुर में 2, मेघालय में 1, न्यू दिल्ली के अंदर 3, ओडिशा में 8, पंजाब में 2, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 9, उत्तर प्रदेश में 11, वेस्ट बंगाल में 8 वैकेंसी निकल के आई है। तो 159 वैकेंसी तो निकाली गई डेवलपमेंट असिस्टेंट की और 3 वैकेंसी निकाली गई डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, जो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए एक एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो ये तो हो गया इसका वैकेंसी का ब्रेकअप। अब बात करते हैं अपन इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे की साइड में स्क्रॉल डाउन यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे आपको है वो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो एज 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आप लोगों के पास में मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी जरूरी, सॉरी मिनिमम 21 ईयर्स मैक्सिमम 35 ईयर्स होनी जरूरी। यानी कैंडिडेट का जन्म है 2 जनवरी 1991 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होना जरूरी। यदि कोई SC/ST का कैंडिडेट है तो उसको मैक्सिमम 40 साल तक यानी 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC NCL के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। यानी 38 साल तक का कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी 10 से 15 साल की छूट मिलेगी। एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे है मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल की छूट मिलेगी। मैक्सिमम 50 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। विडो, डिवोर्स वुमन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमेरिड SC/ST की 5 साल की छूट यहाँ पे एडिशनल है वो आप लोगों को यहाँ पे दी जाएगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से तो इसमें कैंडिडेट जो भी डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं उन कैंडिडेट के पास में बैचलर की डिग्री यानी ग्रेजुएशन पास आउट की डिग्री एनी डिसिप्लिन में होनी जरूरी, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन, कोई एक सर्विसमैन कैंडिडेट हो उनके लिए ओनली पासिंग मार्क्स से होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को कंप्यूटर चलाने का भी नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है तो इसमें बैचलर की डिग्री है इंग्लिश हिंदी मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कंप्यूटर है उसका भी यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का नॉलेज कैंडिडेट को होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये हो गया। अब सिलेक्शन स्कीम्स की बात करें, स्कीम ऑफ सिलेक्शन, तो डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए प्री एग्जाम जो कंडक्ट की जाएगी वो ऑनलाइन मोड में है वो कंडक्ट की जाएगी। इसमें टोटल 3 टेस्ट होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग के
30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन मैक्सिमम 100 मार्क्स के होंगे और 60 मिनट आपको यहाँ पे 1 आवर आपको टाइम अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को मेन एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। मेन एग्जाम में रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 नंबर के 30 मिनट के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 30 मिनट के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट एंड बैंकिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 25 मिनट, कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 20 मिनट और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें डिस्क्रिप्टिव होंगे, एससी प्रीसीज रिपोर्ट और लेटर राइटिंग शामिल होगा। 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 50 मार्क्स के 30 मिनट का टाइम होगा। 200 क्वेश्चन 135 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी है उसकी प्री एग्जाम में भी। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज हिंदी और इंग्लिश और टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 60 मिनट का टाइम होगा। और वही मेन एग्जाम है उसमें रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव टाइप के सेम क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन 135 मिनट का टाइम, सो 200 मार्क्स के 135 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड राउंड में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, दोनों ही प्रकार की पोस्ट है उसके लिए कंडक्ट किया जाएगा। नहीं आपने जिस स्टेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके एक 10th या 12th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के रूप में होनी जरूरी है। उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग आप लोगों को आने जरूरी। यदि कोई कैंडिडेट प्रोफिशिएंट नहीं है ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज में तो उसको डिस्क्वालीफाई है वो यहाँ पे कर दिया जाएगा। इंग्लिश है वो, सॉरी, आपका जो एग्जाम होगा वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में ही यानी बाइलिंगुअल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्री एग्जाम है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो मेन एग्जाम के आधार पे ही जारी किया जाएगा। नहीं मेन एग्जाम में एक पोस्ट के अगेंस्ट 25 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स है यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फेज सेकंड के आधार पे है कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार की जाएगी। वेटिंग लिस्ट वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग है वो भी कंडक्ट की जाएगी। एग्जाम सेंटर कहाँ है तो उसके एनेक्सर सेकंड ए आपको दे रखा है। मेन एग्जाम के सेंटर कहाँ होंगे उसकी वेन्यू के लिए सेकंड बी आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उनके लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन इंटीमेशन चार्जेस 100 रुपए रखे गए हैं। और ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 450 रुपए एप्लीकेशन फीस, 100 रुपए इंटीमेशन चार्ज, 550 रुपए। स्टाफ के लिए कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। 18% GST है वो आपको यहाँ पे पेड है वो यहाँ पे करनी जरूरी है। पे स्केल क्या रहेगी तो कैंडिडेट को स्टार्टिंग में 23,100 रुपए पर मंथ बेसिक पे मिलेगी, जिसमें कैंडिडेट को 20,700 से लेकर 55,700 की स्केल है वो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा अदर अलाउंसेस जो भी लागू है वो आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो उसकी भी डिटेल्स के अंदर गाइडलाइंस है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नहीं है तो अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन को प्रोसीड यहाँ पे करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों के पास रख लेना है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए रेगुलर बेसिस वैकेंसी ये निकल के आई है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। इसी प्रकार की नई नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे। इस चैनल पे आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मैं देने का प्रयास करता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो सून।